हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को करने वाले हैं। वो चैप्टर है लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर का हम लोग दर्पण करने वाले हैं। दोस्तों, हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम में दर्पण से क्वेश्चन आता ही आता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण जो उत्तल दर्पण है उसमें कैसा बनता है, अवतल में कैसा बनता है। तो दोस्तों, आपके सारे कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को दमदार ट्रिक के साथ, जो एकदम एक बार में आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्पण क्या है। तो दोस्तों, दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मतलब कि ये दर्पण हो गया। दर्पण, और दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको क्या करेगा, परावर्तित। मतलब कि जो दर्पण है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है, दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण मेनली दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है समतल दर्पण पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। मानिए कि एक समतल दर्पण है, दर्पण के सामने यहाँ पे एक प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जस्ट यहाँ पे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर सामने वस्तु रखा हुआ है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन बनता है कि दर्पण में, समतल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। तो एक कंडीशन हो गया। फिर तीसरा कंडीशन ये पूछता है कि यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, भी चाल से दर्पण की ओर चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जो व्यक्ति जो है भी चाल से दर्पण की ओर चलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा आता हुआ प्रतीत होता है। तो कोई अगर भी चाल से चलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसको 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। कितना, 2 भी चाल से। एक कंडीशन हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण पर आपतित किरण को कांस्टेंट रखें, ठीक, और दर्पण को थीटा कोण से घुमाएं, ठीक, थीटा कोण से घुमाएं, तो परावर्तित किरण जो है वो कितना कोण से घूम जाएगी। तो यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तब परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूमेगी। कितना से, 2 थीटा कोण से। इसको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति है या कोई भी सामान है जो 2 मीटर का है, मानिए एग्जाम्पल, तो दर्पण कितना होना चाहिए। तो दर्पण 1 मीटर का होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि वस्तु का आधा होना चाहिए दर्पण पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2 समतल दर्पण है, ठीक, और थीटा कोण से झुके हुए हैं तो उनके बीच जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2 समतल दर्पण अगर 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इसका सिंपल ट्रिक है 360 बटा थीटा। कितना, 360 बटा थीटा। मतलब कि 360 और बटा में जितना डिग्री पे झुका है, 90 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, उसको नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग कर रहे हैं, 360 बटा 90, 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36। आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन 4 प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 एक सम है, और अवतल दर्पण में जब भी काटने पे सम आता है तो सम -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा। मतलब 4 - 1 करेंगे तो 3 होगा। मतलब कि अगर 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री पे झुकाएंगे तो उनके बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 बनेगा। और हाँ, ये सम आया तो इसमें से -1 कर दिए, लेकिन इसकी जगह पर अगर विषम आता 5, 7, तो ऐसे में जितना विषम आएगा उतना ही आंसर होगा। एक तीसरा कंडीशन बनता है पॉइंट वाला। जैसे कि मानिए यहाँ पे 3.66 आ गया, 3.99 आ गया, उस कंडीशन में क्या होगा, तो पॉइंट के बाद वाले अंक को हटा देंगे और पॉइंट से पहले जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब 3 आंसर हो जाएगा। ये 3 कंडीशन है समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
कि समतल दर्पण का प्रयोग हमारे लाइफ में कहाँ होता है। तो सबसे पहला बात कि समतल दर्पण का प्रयोग हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में होता है। जैसे कि हम लोग रेगुलर जो अपने घर में चेहरा जो देखते हैं जिस शीशा में, वो समतल दर्पण ही है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस का सामने वाला कांच होता है उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछता है पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण कितने डिग्री पे होते हैं। तो 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पे होते हैं पेरिस्कोप में, इसको याद रखिएगा। ये समतल दर्पण कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है गोलीय दर्पण। दोस्तों गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या कंडीशन है, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर, अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा तो उत्तल दर्पण होगा, अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा तो अवतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आभासी प्रतिबिंब है ना वो सदैव सीधा बनता है, चाहे वो समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। मतलब एकदम सोचिए ना, आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को कल्पना करते हैं तो कल्पना में कोई भी इंसान सदैव सीधा दिखता है, लेकिन अगर वास्तविकता में पाला पड़ता है तो अलग ही बात होती है। ठीक है, सदैव आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो कोई भी गाड़ी जो चलाया जाता है उसकी पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए बगल में जो साइड मिरर है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दूर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका छोटा करके चित्र उसमें दिखा दे। इसके साथ ही हम लोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण पे। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण में मेनली 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसाता है। तो इसको याद रखने के लिए एक आप लोग मेरा सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, अनंत सी एफ और एफ सी अनंत। अनंत सी एफ जो ऊपर का है वो वस्तु की स्थिति है और एफ सी अनंत जो नीचे है वो प्रतिबिंब की स्थिति है। और अवतल दर्पण में जो 5 कंडीशन बन रहा है उसमें सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनंत सी एफ वाला कॉन्सेप्ट को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, एकदम छोटू सा। ठीक, इसके बाद पूछता है कि अगर प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर पूछता है अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर ही होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। इसके बाद पूछेगा कि अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर और फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। फिर पूछेगा कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस दूरी पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो अनंत पे होगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। एक लास्ट कंडीशन इसमें बनता है जहाँ पे प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी भी बनता है। वो कौन सा है, तो अगर जो वस्तु की स्थिति है फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वाला, जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अनंत सी एफ, एफ सी अनंत। इसके बाद से पूछता है अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, रोगियों के आँख, कान, नाक, गले आदि के जांच करने में डॉक्टर के द्वारा, फिर आपको गाड़ी के हेडलाइट में, फिर सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, सोलर प्लेट में, लेजर लाइट में, परावर्तक दूरबीन में आदि जगहों पे हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए ट्रिकी वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।